है, पूरा का पूरा ये जो हवन हुआ है आज, ये पुनर्जागरण न्यास के माध्यम से हुआ है। पुनर्जागरण न्यास क्या है? पुनर्जागरण न्यास एक संगठन है, वो एक ऐसा संगठन है जो लोगों को पुनः जगाने का काम करता है। अब जगाने के लिए जो व्यक्ति सोया हुआ है उसको जगाया जाता है। माता जी आप हमें बताना, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं ये जागे हुए हैं कि सोए हुए हैं? सब जागे हैं। जागे हैं जभी तो यहाँ पे बैठे, जागे हैं जभी तो यहाँ पे बैठे। लेकिन व्यक्ति दो तरीके से सोता है माता जी, एक तो शरीर से सोता है और दूसरा मन से सोता है। यहाँ पे जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं ये शरीर से जागे हैं, लेकिन मन से जागे हैं कि नहीं जागे हैं वो अभी हम चर्चा करेंगे तो पता चल जाएगा। जागने के लिए एक आकलन होता है। अभी जैसे आयुष जी हैं, आयुष जी बताओ आपके वेद आपके धर्म का नाम क्या है? सनातन धर्म। और आप जो हैं वो किसकी पूजा करते हैं? हनुमान जी की। हनुमान जी कौन है? ईश्वर है, देवता है, भगवान है? इस तरीके से हम जब प्रश्नोत्तरी करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे हिंदू समाज के जो बच्चे हैं, जो माताएं बहनें हैं, वो कितना सोए हैं, कितना जागे हैं। ईश्वर अलग चीज होता है, देवता अलग चीज होता है और भगवान अलग चीज होता है। ईश्वर कभी भी देवता नहीं हो सकता, देवता कभी भगवान नहीं हो सकता, भगवान कभी ईश्वर नहीं हो सकता। इन तीनों चीजों में बिल्कुल अंतर है। अभी जो हमने यज्ञ किया ये देव यज्ञ था। देव यज्ञ से तात्पर्य है कि ये देवताओं के लिए था। किसके लिए था? देवताओं के लिए था। ईश्वर के लिए फिर भी नहीं है ये। अगर ईश्वर के लिए होता तो हम इसे ईश्वर यज्ञ कहते, देव यज्ञ कह रहे हैं। तो ये किसके लिए है? देवताओं के लिए है। अब जो भी हमने इसमें सामग्री चढ़ाई तो वो सामग्री अग्निदेव ने चारों ओर बांट दी, वायु के रूप में चारों ओर। जैसे माताएं बहनें मिर्च जब घर में जलाती हैं तो एक मिर्च को आप देखो वो पूरे के पूरे घर में कितना अपना प्रभाव दिखाती है। दिखाती कि नहीं दिखाती? सब लोग खांस खांस के और छींक छींक के कितना परेशान हो जाते हैं। तो जब एक मिर्च आग में जलाने से इतना पूरे घर में प्रभाव दिखा सकती है तो इसमें जो जड़ी बूटियां हम डालते हैं वो कितना प्रभाव दिखाएंगी बताओ। ये जड़ी बूटियां जब प्रकृति में मिलती हैं तो ऑक्सीजन बनता है। हमारे जो प्रकृति में अन्य गैसें हैं, जो जहर की गैसें हैं, जहरीली गैसें हैं, उनको ये यज्ञ जो है छार छार कर देता है। इसके बाद में हमारे अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड भरी है, नाइट्रोजन भरी है और जो हीलियम लिथियम वगैरह जो बेकार की गैसें हैं, इन गैसों को निकालने का काम करता है ये यज्ञ। वो सांस लेते हैं, सांस के माध्यम से ये अंदर जाता है, बाहर आता है तो शुद्धि करता है। साथ ही साथ जब ऑक्सीजन हमारे बनता है तो ऑक्सीजन से इसकी जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हैं वो तेज हो जाती हैं, तो बादल बन के ऊपर जाता है और बादल बन के फिर बारिश होती है तो उसका लाभ भी हमें ही मिलता है, क्योंकि हमारी वनस्पति हरी भरी हो जाती है, हमारे घास हरी भरी हो जाती है। उस घास को, वनस्पति को, साग सब्जी को, पेड़ फलों को हम लोग खाते हैं। जब खाते हैं तो हमारा फिर शरीर स्वस्थ होता है। तो बताइए एक यज्ञ करने से कितने लाभ हैं, एक हवन करने से कितने लाभ हैं। और जितने भी देवता हमारे हैं 33 कोटि के देवता हैं। कितने देवता हैं आयुष? अभिनव चला गया क्या? चला गया अभी। हमारे कितने कोटि के देवता हैं बेटा? 33 कोटि के हैं। लोग कहते हैं 33 करोड़ है। 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि के हैं। कोटि माने होता है प्रकार, कोटि माने करोड़ भी होता है, कोटि माने प्रकार भी होता है। हम कहें कि ये फोन जो है वो उच्च कोटि का है तो उच्च कोटि माने उच्च प्रकार का है ये। अब कोटि माने करोड़ है तो हम क्या कहेंगे? ये उच्च करोड़ का है, तो ये तो बात नहीं बनी। उच्च कोटि का है यानी कि उच्च प्रकार का है, ऊंचे प्रकार का है। ऐसे ही हम कहते हैं कि 33 कोटि के जो देवता हैं तो 33 प्रकार के हैं। वो कौन कौन से हैं? अगर कोई व्यक्ति ये मानता है कि 33 करोड़ देवता है तो वो हमें उनके सबके नाम गिनाए, नहीं गिना सकता। हम नाम गिना रहे हैं। 33 कोटि के देवता है, 33 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? 8 वसु हैं। कौन कौन है? 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं। जो 12 महीने साल के होते हैं ये 12 आदित्य बोले जाते हैं। तो 8 वसु, 11 रुद्र, कितने हो गए? 8 और 11 19 और 12 आदित्य यानी 12 महीने साल के। कौन से महीने? कौन से महीने? नहीं, जनवरी फरवरी नहीं है, ये महीने नहीं है, ये तो उनका बनाया हुआ वो है। हमारे महीने हैं पौष, माह, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रव, अगहन, कुमार, कार्तिक, अगहन, पौष, माह। ये हमारे 12 आदित्य हैं। तो 19 और 12 कितने हो गए? 31 हो गए और 2 अश्विनी कुमार हैं।
तो 31 और 2 कितने हो गए? 33 हो गए। तो कितने देवता हमारे हैं? 33 कोटि के हैं। अब उनकी पूजा कैसे करेंगे उन देवताओं की? तो उनकी पूजा करने के लिए जो व्यक्ति सामने होता है उसी को तो हम भोग लगाते हैं। अगर वो देवता हमारे सामने नहीं है, इस वायु में विलीन है, तो हम हवन में वो सामग्री चढ़ाएंगे और हवन आग के रूप में, वायु के रूप में उन सभी देवताओं तक बराबर बराबर मात्रा में पहुंचा देगा। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। तो ऐसे तो देवताओं की पूजा हम कर सकते हैं। अब ये देवता हो गए, अब भगवान क्या है? तो भगवान उसे कहते हैं जो व्यक्ति उच्च कर्म करे, मर्यादा में रह करके ईश्वर की उपासना करता जाए निरंतर, और वो माँ बाप की बात माने, गुरु आचार्यों की बात माने, अधर्म को चीड़ चीड़ करके जो धर्म की पुनर्स्थापना करे, उसी को भजे सूर्यवान यानी भगवान कहते हैं। तो भगवान प्रभु श्री राम थे, दशरथ के पुत्र थे, ईश्वर नहीं थे ये। भगवान प्रभु श्री कृष्ण थे, भगवान थे, ईश्वर नहीं थे ये। भगवान क्यों थे? इनका ऐश्वर्य चारों ओर था। ये अधर्म का विनाश करते थे, राक्षसों को मारते थे, देवताओं को आगे बढ़ाते थे। इस क्रिया को, इसी प्रक्रिया को हम भज ऐश्वर्यवान में रखते हैं, यानी वो भगवान थे, ईश्वर नहीं थे। ईश्वर तो सर्वत्र है, हर जगह है, एकत्र नहीं है। भगवान प्रभु श्री राम एकत्र थे। और हम कहते हैं कि ईश्वर, जो हमारा ईश्वर है, वो ईश्वर कैसा है? निराकार है, आकार नहीं लेता। बिन पग चले सोनहि बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिना कान के सुनता है, बिना आंखों के देखता है, बिना मुंह के वो खाता है, बिना नाक के सूंघता है, बिना पैर के चलता है, बिना हाथ के करता है। वो निराकार है, उसे रूप लेने की, उसे आकार बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और जो निराकार परमपिता परमात्मा है वो बड़ा न्यायकारी है, बड़ा दयालु है। अभी महाकुंभ आया है, लोग कहते हैं कि महाकुंभ में चलोगे पाप धुल जाएंगे, गंगा में नहा लो पाप धुल जाएंगे। अरे गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलते। क्यों नहीं धुलते? जो पाते काया से होई, और बिन भोगे छूटे नाय कोई। ये हम नहीं कह रहे, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो पातिक काया से होई और बिन भोगे छूटे ना कोई। अगर हमने अन्याय किया है तो चाहे गंगा में नहाए, चाहे देवताओं पे हम करोड़ों रुपए का माल चढ़ा दें, वो रिश्वत हमारी काम नहीं आएगी। हमने जो किया है वो तो हमें भरना ही पड़ेगा। अब लोग कहते हैं गंगा में नहाओ तो पाप धुल जाएंगे। क्या पाप शरीर पे लगे हैं जो गंगा में नहा के हम धो देंगे? उसमें पाप तो आत्मा पे लगते हैं, और आत्मा गंगा में नहीं धोई जाती। आत्मा तो जब हम उपासना करते हैं, तप करते हैं, त्याग करते हैं, तब धुलती है। और आत्मा के पाप तब भी नहीं उतरते हैं। कब उतरते हैं? जब उसी कर्म का फल हमें मिल जाता है। अगर मान लो कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, तो अगर हमने इनको मारा और इनको मार के हमने पाप कर लिया, अब हम गंगा जी में नहाने गए और हमने कहा हे गंगा मैया, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें माफ कर दो। और गंगा माँ ने हमें माफ कर दिया। तो गंगा माँ ने हमें तो माफ कर दिया, लेकिन इनके साथ तो अन्याय कर दिया। हम इनको मार के गए थे, ये भी तो गंगा के पुत्र हैं। अगर वो हमें माफ करती है तो इनके साथ अन्याय है, यानी गंगा अन्याय कर रही है। इसीलिए वो हमें माफ नहीं करेगी, कहेगी पुत्र दोनों हमारे लिए बराबर हैं। तुमने उसे मारा है तो मार तुम पे भी पड़ेगी, ताकि तुम दोबारा पाप ना कर पाओ। ऐसे वो दयालु है। तो इसीलिए जो हमारा ईश्वर है वो न्यायकारी भी है, सर्वत्र है, निराकार है, अजन्मा है, अनंत है। तो ईश्वर का भजन कैसे करें? ईश्वर की उपासना की जाती है। ये देव यज्ञ है, देवताओं की पूजा हवन से होती है। भगवान की पूजा उनके गुण कर्म स्वभाव को अपने जीवन में धारण करने से होती है। राम भगवान है, कैसे पूजा होगी? सामने तो है नहीं। तो उनके गुण कर्म स्वभाव को जो उन्होंने अपने जीवन में धारण किया, उसे हम अपने जीवन में धारण करेंगे। हम राम राम रटते हैं, लेकिन राम की नहीं मानते। राम ने तो राज्य को फुटबॉल बना दिया था। एक भाई इधर से मार रहा है, एक भाई उधर से मार रहा है, कह रहा हमें राज्य नहीं चाहिए। बोले कहां जाना? हम तो वन में जाएंगे। हम क्या कर रहे हैं? हम राम का तो जाप कर रहे हैं, लेकिन भाई भाई से लड़ रहा है, बहन बहन से लड़ रही है, सास बहू से लड़ रही है, बहू सास से लड़ रही है, बाप बेटा से लड़ रहा है, बेटा बाप से लड़ रहा है। ये राम राज्य नहीं है। हम राम का तो भजन कर रहे हैं, लेकिन राम की बिल्कुल नहीं मानते। और जब उनकी मानेंगे नहीं तो दुख होगा, सुख नहीं होगा। फिर कहते हैं हम तो बहुत भगवान का भजन करते हैं, लेकिन हमें सुख नहीं मिलता। कैसे मिलेगा? जब तक हम भगवान के गुण कर्म स्वभाव को नहीं अपनाएंगे, तब तक हमें
नहीं शांति मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। तो देवताओं की पूजा हो गई हवन से, भगवान की पूजा हो गई उनके गुण कर्म स्वभाव को अपनाने से, और ईश्वर की पूजा नहीं होती। पूजा उसकी होती है जिसे किसी चीज की आवश्यकता हो। ईश्वर को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने हमें शरीर दिया, हमने उसकी मूर्ति बना दी। ईश्वर ने हमें सुरक्षा दी, हमें घर दिया, हमने उसका मंदिर बना दिया। ईश्वर हमें खाने को दे रहा है, हम उसे टुकड़ा चढ़ा रहे हैं। ईश्वर हमें पीने को दे रहा है, हम उस पर दूध चढ़ा रहे हैं। सोचो, ये अवहेलना हम ईश्वर की कर रहे हैं। ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती। जो निराकार हो वो उस ईश्वर की हम प्रतिमा कैसे बना सकते हैं? और उस ईश्वर की उपासना की जाती है। उपासना माने उसके पास बैठना, उसके नजदीक बैठना। आज आप लोगों ने बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया। आज का पुण्य आपके खाते में जुड़ गया, क्योंकि आज आपने दुनिया का सबसे उत्तम कर्म यानी हवन किया है। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्मा, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्मा। ये ऐसा कर्म है जो सभी कर्मों से बड़ा है। आप खाना खाओ, आप कोई कपड़े धो, घर का चौका बर्तन करो, या कोई काम करो, पढ़ाई करो, कुछ भी करो, ये सभी कामों में से यज्ञ एक ऐसा कर्म है जो इन सभी से बड़ा है। और यज्ञ करने से सारे सुख मिल जाते हैं, सारी शांति मिलती है। ये भगवान की, परम पिता की, देवताओं की वो गोद है जिस गोद में बैठ करके सुकून मिलता है, शांति मिलती है। विचार करो आप।